हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडल। ईआर मॉडल डीबीएमएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और जानते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस में। ठीक है, तो ये है हमारा ईआर मॉडल। सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जानेंगे, ईआर मतलब क्या होता है। देखिए, ई मतलब होता है एंटिटी, एंटिटी, और आर मतलब होता है रिलेशनशिप। तो अभी क्या बन गया, अभी बन गया इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब इंटिटी क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा डिफिनेशन इसका लिखूंगा और बताऊंगा इंटिटी मतलब क्या होता है। इंटिटी मतलब होता है कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से क्या हो, अलग। मैं यहाँ लिखूंगा डिफिनेशन, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी। जैसे ये पेन क्या है, एंटिटी है। त्रिलोकी क्या है, एंटिटी है। टीचर क्या है, एंटिटी है। स्टूडेंट क्या है, एंटिटी है। बोतल क्या है, एंटिटी है। पेन टेबलेट क्या है, एंटिटी है। मीन्स जो चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका कुछ वैल्यू है, वो क्या है, एंटिटी। ध्यान से समझना यार, एंटिटी क्या है, कोई भी चीज जो आप देख पा रहे हो, जो एग्जिस्ट कर रहा है रियल वर्ल्ड में, कुछ भी, वो कंसेप्चुअल हो, लॉजिकल हो, या फिर हमारा फिजिकल हो, सारा का सारा चीज क्या है, एंटिटी है। जैसे डिपार्टमेंट, जैसे सीएससी डिपार्टमेंट है, आपको डिपार्टमेंट नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी क्या है, एंटिटी। जो चीज आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी। कुछ भी, जैसे टीचर, पेन, स्टूडेंट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, फिर गेट, फिर पंखा, फिर कुछ भी क्या है, एंटिटी। और रिलेशनशिप मतलब क्या, इन एंटिटी के बीच का कुछ एसोसिएशन। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ लिखूंगा टीचर और यहाँ लिखूंगा क्या, स्टूडेंट। तो आप बोलोगे सर टीचर टीचेज स्टूडेंट, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को टीच करता है। तो रिलेशनशिप क्या हुआ, कि जो टीचर है स्टूडेंट को टीच करता है, तो रिलेशनशिप हो रहा है ना पढ़ाने का, टीचर्स का रिलेशनशिप हो रहा है ना। तो जितना भी एंटिटी है, उसको किसी ना किसी एंटिटी से, किसी ना किसी चीज से उसका रिलेशन है। जैसे मैं हूँ त्रिलोकी, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्टूडेंट हो, तो आपका और मेरा रिलेशन क्या है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं कस्टमर हूँ और कोई प्रोडक्ट है, तो कस्टमर और प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है, कि कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो रिलेशनशिप क्या हुआ, परचेज। समझ में आया। तो यही हमारा क्या है, ईआर मॉडल। अभी हम लोग ईआर मॉडल के बहुत सारे जो कंसेप्ट होते हैं, जो ईआर डायग्राम बनाने में हेल्पफुल होते हैं, पहले उन सारे कंसेप्ट को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और फिर हम लोग ईआर डायग्राम पर जाएंगे। क्योंकि यार अभी मैंने आपको ईआर डायग्राम बनाकर अगर दिखा दिया, तो फिर आप पूछते रह जाओगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो भलाई इसी में है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा टर्म समझ लेते हैं और फिर उसका यूज करके हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहे, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बहुत सारे टर्म। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ इंटिटी रिलेशनशिप का कुछ एग्जाम्पल है और क्या है, उसका कुछ डेफिनेशन है। तो क्या लिखा है, द इंटिटी रिलेशनशिप या फिर ईआर डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड इंटिटी। जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इंटिटी बोलते हैं। एंड द रिलेशनशिप अमंग दीज ऑब्जेक्ट्स, और उस ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ इंटिटी का यहाँ डेफिनेशन क्या दिया है, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विच इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अनदर ऑब्जेक्ट। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग है, उसको क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ टीचर, टीचर स्टूडेंट से अलग है, स्टूडेंट पेन से अलग है, पेन कार से अलग है, या फिर पेन और टीचर अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन सब एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या है, हमारा एंटिटी है। इसके अलावा डिपार्टमेंट, जो हमको फिजिकली में तो नहीं दिखता है डिपार्टमेंट, लेकिन लॉजिकली में, कंसेप्चुअल में एग्जिस्ट करता है। जैसे सीएससी एक डिपार्टमेंट है जहाँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम होता है। तो बिल्डिंग तो हमें दिख रहा है लेकिन डिपार्टमेंट हमें नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो क्या है, एंटिटी है। समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी, दिक्कत, कष्ट, पीड़ा कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक्चुअली में अगर समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हेल्प हो सके और आपका भी। देखो इंटिटी क्या है, समझ लिए, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ठीक है, इंटिटी सेट क्या है,
आप देख रहे हैं एंटिटी की कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? एंटिटी है। एंटिटी सेट क्या है? सेट मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप। सेट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज इज कॉल्ड एंटिटी सेट। जैसे स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है स्टूडेंट। अब मैं सारे स्टूडेंट को एक साथ कर दूं तो क्या हो गया? एंटिटी सेट हो गया। जैसे स्टूडेंट में कह रहा हूं तो क्या है? एंटिटी है। अब जितने भी स्टूडेंट है मैं उनको एक साथ कर दूं तो क्या हो जाएगा? एंटिटी सेट हो जाएगा। जैसे कोई अगर शर्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई शर्ट है तो वो एक एंटिटी है, एंटिटी सेट है। वैसे ही एंटिटी सेट ऑफ स्टूडेंट, एंटिटी सेट ऑफ टीचर्स, मीन्स बहुत सारे टीचर्स का कलेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटिटी सेट। एंटिटी कोई अकेला ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग है। एंटिटी सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर टीचर है तो सिर्फ टीचर, सिर्फ टीचर के कलेक्शन क्या बोलेंगे? एंटिटी सेट। सिर्फ स्टूडेंट के कलेक्शन क्या बोलेंगे? एंटिटी सेट। वैसे ही लाखों करोड़ों एंटिटी सेट हो सकते हैं जो सिमिलर टाइप के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एट्रीब्यूट के बारे में, क्योंकि ये टर्म भी काफी बार यूज होने वाला है। और यह डायग्राम में तो समझिए कि बौछार है इसी का। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी और समथिंग विच डिस्क्राइब्स एन एंटिटी। जैसे कोई फोन है, तो अगर मैं आपको सिर्फ बोलता हूँ ये फोन लीजिए तो आपको क्या पता चलेगा? कि हाँ ये सिर्फ फोन है। लेकिन आपको उसका प्रॉपर्टी जानना है, आपको उस सारे स्पेसिफिकेशन जानना है कि फोन क्या है। जैसे आप बोलेंगे फोन में कितना का कैमरा है, फोन में रैम कितना है, फोन में रोम कितना है, फोन का स्क्रीन कौन सा टाइप का है, बैटरी कैसा है, बैटरी कितना एमएच का है, फिर चार्जर कैसा है, चार्जर। तो ये सब इसका क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया, इसका प्रॉपर्टी हो गया। जैसे स्टूडेंट है, उसका एट्रीब्यूट क्या क्या हो जाएगा? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका फादर्स नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, वो सब क्या है? उसका एट्रीब्यूट है, मीन्स उसका प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है एट्रीब्यूट क्या है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो में लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट जरूर करें। एट्रीब्यूट क्या है? वैसा प्रॉपर्टी जो किसी एंटिटी को, किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ एज ए एम्प्लॉय, तो मेरा एम्प्लॉय आईडी होगा, मेरा कुछ नेम है, मेरा कुछ एड्रेस है, मेरा कुछ सैलरी होगा। समझ में आ रहा है? तो सारा का सारा क्या है? एट्रीब्यूट है। समझ में आया? वैसे ही डोमेन, डोमेन में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। क्या होता है कि परमिटेबल वैल्यू होता है किसी भी एट्रीब्यूट को। जैसे जो फोन है, इसका फोन नंबर मुझे देना है, तो मैं क्या इसका परमिटेबल वैल्यू दे सकता हूँ? मैं यही दे सकता हूँ कि सबसे पहले तो नंबर होना चाहिए और उसी में 10 डिजिट का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार इंडियन जो नंबर है वो 10 डिजिट का होता है। तो इसका मैंने एक परमिटेबल वैल्यू दे दिया, एक डोमेन दे दिया कि यूनिक होना चाहिए और नंबर डेटा टाइप होना चाहिए, साथ ही साथ 10 डिजिट्स ऑफ नंबर को स्टोर करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं बताऊंगा रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप वो नहीं जो लड़का लड़की के बीच में होता है, वो भी एक टाइप का रिलेशनशिप है, लेकिन उस रिलेशनशिप से हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप लोग इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स की कोई रिलेशनशिप नहीं होती। इंजीनियर्स की रिलेशनशिप तभी होती है जब उनको जॉब मिलती है, उससे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं। तो आप ज़्यादा मत सोचो, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या है? इन एसोसिएशन एमंग टू और मोर एंटिटीज, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में कुछ रिलेशनशिप जो दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कि टीचर टीचेज स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट इज टॉट बाय टीचर, दोनों हो सकता है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ टीचर है, यहाँ क्या है हमारा? स्टूडेंट है, और यहाँ इसका रिलेशनशिप है। आपको ये डायग्राम बाद में समझ में आएगा, अभी ध्यान मत दो, आप सिर्फ अभी इतना समझो कि कैसे बता रहे हैं। यहाँ मैं लिखूंगा टीचेज, टीचेज। तो टीचर टीचेज स्टूडेंट, टीचर क्या है? इसका रिलेशनशिप है। वैसे ही स्टूडेंट इज टॉट बाई किसके द्वारा? टीचर। इधर से लिखो या इधर से लिखो, इधर से कान पकड़ो या फिर इधर से कान पकड़ो, बात बराबर है। ठीक है, तो एसोसिएशन क्या होता है? रिलेशनशिप क्या होता है? एसोसिएशन होता है दो या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच। रिलेशनशिप समझ में आया? रिलेशनशिप समझ में आया? वैसे ही एक है रिलेशनशिप सेट। जैसे एंटिटी और एंटिटी सेट था, वैसे ही रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट भी कुछ होता है। ये क्या होता है भाई? जैसे एंटिटी सेट क्या था?
सिमिलर टाइप के इंटिटी का कलेक्शन, वैसे ही सिमिलर टाइप के रिलेशनशिप का कलेक्शन। ए सेट ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप सेट। सेट मतलब क्या होता है, एसईटी। सेट मतलब होता है ग्रुप, एक ही टाइप की रिलेशनशिप का ग्रुप। जैसे कस्टमर 1 है, एक शर्ट को खरीद लिया, कस्टमर 2 है, दूसरा शर्ट को खरीदा, कस्टमर 3 है, तीसरा शर्ट को खरीदा। तो एक रिलेशनशिप बनते जा रहा है और सारा सारा एक ग्रुप में बन गया, इसको क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप सेट बोलेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें, प्लीज। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। कि अब की क्या है यार, देखो की क्या है, इन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कोई एक एट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूट का एक ग्रुप, whose values can be uniquely identified in entity in the set। क्या समझ में आया, कोई एक एट्रीब्यूट या फिर ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी टेबल में, किसी सेट में, किसी रो के वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे। जैसे अगर स्टूडेंट टेबल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको मैं अगर उठाऊं, जिसके हेल्प से मैं किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। जैसे अगर मैं उस एट्रीब्यूट का नाम लूंगा तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट आए, एक ही, क्या होगा, रोल नंबर होगा। रोल नंबर हमारा क्या है, यहाँ की है। क्यों, क्योंकि यार अगर मैं रोल नंबर 1 बोलूंगा तो सिर्फ त्रिलोकी ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आने वाला है। रोल नंबर अगर मैं 2 बोलूंगा तो सुजल ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता है। लेट से मैं एक और यहाँ कॉलम लाता हूँ 4, और यहाँ एक और लड़का है जिसका नाम सुजल है, उसका फोन नंबर 1257 कुछ है, उसका ईमेल आईडी कुछ है, जैसे ksujal@gmail.com, उसका ब्रांच है, जैसे उसका ब्रांच क्या है, सिविल। तो जैसे मैं अगर लेट से मैं इसका जो नाम है उसको मैं की रखता हूँ, कि नाम में अगर जैसे बुलाऊंगा सुजल, तो कौन सुजल आएगा, सुजल रोल नंबर 2 वाला या फिर रोल नंबर 4 वाला। तो फिर मैं अगर सिर्फ नेम का यूज कर रहा हूँ तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा सुजल, क्योंकि सुजल बहुत लोग के नाम है। एक क्लास में सुजल एक से ज्यादा स्टूडेंट का नाम अगर है तो कैसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसीलिए जो नाम है उसको हम लोग की नहीं रखेंगे, उसको रख ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि यार समझ में नहीं आ पा रहा कौन सुजल है। तो कोई ऐसे चीज को रखेंगे जो छोटा हो, जिसका वैल्यू नल नहीं हो, और जिससे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। अब देखो, जैसे अगर मान लो मैं फोन नंबर को रख रहा हूँ कि मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी सिर्फ, तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास, जिस रिलेटेड से इसके पास फोन नंबर ही नहीं है। अब इसको मैं कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगा, इसके पास फोन नंबर ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास फोन ही नहीं है, तो नंबर कहाँ से आएगा। तो फिर ये भी केस खत्म हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, कि नहीं होगा। तो इससे हमें एक बात पता चल गया कि जो की होगा वो सिर्फ यहाँ रोल नंबर ही हो पाएगा। क्यों, क्योंकि रोल नंबर सबका यूनिक होता है, और रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का होता ही होता है। ऐसा कोई स्टूडेंट को आप नहीं देखिएगा जिसका रोल नंबर नहीं है और वो पढ़ रहा है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट का ईमेल आईडी नहीं हो, इसीलिए हम ईमेल आईडी भी नहीं ले सकते हैं, और ईमेल आईडी काफी बड़ा होता है, काफी स्पेस लेता है, तो ईमेल आईडी को भी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, की क्या है, की एक एट्रीब्यूट है या फिर एक एट्रीब्यूट का ग्रुप है जिससे किसी भी टेबल में किसी भी रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे। तो ये है हमारा बहुत सारा टर्म, जैसे की हो गया, एट्रीब्यूट, डोमेन, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सेट, एंटिटी और एंटिटी सेट। जब हम ईयर डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छा से नॉलेज आपके पास होना चाहिए, सब चीजें यूज होंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, सारा का सारा नोट्स बना लेना है। और नोट्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर से नोट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों को आप अच्छा से समझ लीजिए, तभी आपको ईयर डायग्राम का जो कंसेप्ट है समझ में आएगा कि कैसे हम डायग्राम बनाते हैं, कैसे एंटिटी होता है, एंटिटी सेट कैसे होता है, रिलेशनशिप कैसे उसको दिखाते हैं, एट्रीब्यूट कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें। और मैं तो कहता हूँ इस प्ले लिस्ट को जो DBMS का है इसको आप शुरू से देखिए और मजे करिए, आगे बढ़िए, दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए और मुझे भी आगे बढ़ाइए। मिलकर आगे बढ़ते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।